हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी अपनी वीडियो बनाने में मस्त हूँ। ये देखो, मैं गांव आ रखी हूँ। हम कल आ गए थे, कल की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। जो हमारे घर में घास जम गया था, हमने सारी वो निकाली। और कल से घर का ही काम पूरा हो रहा है। अभी एक कमरे की सफाई रह गई है। और ये देखो, बाहर बारिश आ रखी है, बहुत तेज़ बारिश आ रखी है। और ये है ना, ये वाली ये चारों कुर्सियाँ हमने दिल्ली से ला रखी हैं, तो जो गाड़ी की छत में रखी थी। और इनके कुर्सी के सारे खानों में मिट्टी से भर रखे थे, तो अभी हमने बारिश में उल्टी करी हुई है सारी। तो ये इनकी धुलाई हो रही है कुर्सियों की। और मैं भी देखो पूरी भीग गई हूँ। मैं पूरी भीग रखी हूँ। देखो, खाना भी बना रही थी किचन में पूरा पानी आ गया बाहर की बारिश से। और खाना बनाते बनाते देखो, अभी मेरा कुकर चढ़ा हुआ है चूल्हे में, दाल बना दी है, इसमें चावल रखे हुए हैं, करेले काट के रखे हुए हैं, करेले की सब्जी है। और ये देखो, बाहर से उल्टी बारिश आई तो सारा पानी आ गया बाहर से अंदर। और बाहर का नज़ारा देखिए, मज़ेदार क्या नज़ारा है। देखो, बड़ा मस्त नज़ारा है। और आज हमारा पानी आया था, एक दिन छोड़ के आता है, कल नहीं आएगा। तो आज पानी आया था। आज हमने सबने सुबह से पानी भरा। मेरे तीनों बेटियां, जवाई, उनके बच्चे सब आ रखे हैं। तो हम सब लोग नहाए धोए, सारे कपड़े धोए। और तीनों कमरों की सफाई करके, किचन की सफाई करके तो हो गया। नीचे का हो गया, नीचे का एक कमरा रह गया। वो कमरा बड़ा खतरनाक बन रखा है, वो मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, ज़रूर देखना उस कमरे की हालत कैसी हो रखी है। और अभी बारिश का आनंद देखो। ये हमने यहाँ से ये पानी स्टोर करा हुआ है, यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है। छत की टंकी भी भरी हुई है, नीचे भी भरा हुआ है। तो पानी, अगर पानी भर लिया तो सारा काम समझो हो गया। तो ये देखो, इतनी मोटी बारिश है, चारों तरफ कुछ पहाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सारी ये बारिश की बौछारें हैं। और यहाँ भी देखो, मैं भी बारिश में भीग गई हूँ। ये देखो, आप लोग भी आइए, दिल्ली की गर्मी छोड़ के। देखो, मेरा फ़ोन भी भीग गया है। देखो, यहाँ के नज़र पहाड़ियाँ कहीं नहीं दिख रही है, सब बारिश की जो बौछारें हैं ना, इनसे सब ढक रखा है। और साथ साथ में मैं काम भी कर रही हूँ। और जो खेत थे ना हमारे सारे, इस बार में सारे खेतों में कुछ नहीं बोया है, सब बंजर पड़े हैं ऐसे। इनमें पेड़, सब्जी वगैरह के, उसके फल के पेड़ लगाएंगे हम। देखो, ये तिमले का पेड़ मैं हमेशा दिखाती हूँ, ऊपर इसमें तिमले पके हुए हैं। और बारिश में, पहाड़ों में बारिश में भीगने का आनंद ही कुछ और है। देखो, और यहाँ पे जो थोड़ा सा गुड़ाई करी है ना, यहाँ पे थोड़ा हमारी लहसुन थी, तो मैंने थोड़ा लहसुन निकाली यहाँ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लहसुन थी वो। सारी कुर्सियों की देखो धुलाई हो रही है। और भी कुर्सी हमारी, इनको भी कर दी हमने, सब गंदी हो रखी है। वो तो नई कुर्सियाँ हैं चारों पर, है ना, जो गाड़ी की छत में रखी थी, पूरी धूल मिट्टी इनके अंदर जम गई, जो निकल नहीं रही थी। और ये देखो, ये हमारी थोड़ी सी लहसुन हो रखी है। कितनी ठंडी पड़ रही है। अगर आप लोग दिल्ली से देख रहे हो तो देखो, ऐसा मज़ा तो गांव में ही आता है और कहीं नहीं आता। देखो, बाहर बहुत बारिश लगी हुई है, तो हम अब अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। देखो, ये मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी का बेटा है, और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी का बेटा है। वो सामने उसकी मम्मी बैठी हुई है। और ये मेरी बीच वाली बेटी की बेटी है, इसकी मम्मी। और इसकी मम्मी नाश्ता बना रहे हैं दोनों, और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो चले रहे। और कल इसका बर्थडे था, तो इसके बर्थडे के भी मैं केक वाली फ़ोटो डालूंगी इसमें। 2 दिन बर्थडे मनाया हमने इसका, है ना। एक दिन हमने काला केक काटा, एक दिन हमने गोरा केक काटा। तो ठीक है, तो वो भी बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे हम आपको। सिंपल सा बर्थडे है आज तानी का, लेकिन तानी हैप्पी बर्थडे तानी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और आज है तानी का बर्थडे। देखो, ये देखो, आज तन्वी का बर्थडे है। ये कौन है? उन्हें नहीं नाच के कम बेबी, आउटसाइड इनसाइड आइए। बर्थडे
हेलो दोस्तों, और कल मैंने आपको दिखाया था कि पूरा चौक खराब हो रखा था, तो हमने सारी झाड़ी निकाल दी है चौक की। देखो पूरा साफ कर दिया हमने। कल का काम हमारा यही था, पूरा ही साफ करा है। और बारिश हो रही है झमाझम, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। देखो अभी भी बारिश हो रही है। पूरा ये ख़राब हो रखा था, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी थी। और अभी यहाँ का रह गया है, इस वाले चौक का रह गया है निकालना। हाँ आ रही हो। इस वाले का रह गया, ये हमने आज निकाला था, लेकिन आज बारिश लग गई बहुत तेज़। ये देखो ऊपर का नज़ारा हरा भरा, पूरा हरा भरा हो रखा है। और पहाड़ों की देखो, ये चौक देखो हमारा साफ़ सुथरा हो गया। सारे बच्चों ने मिलकर, सभी ने मिलकर, दादी ने भी मिलकर, सभी ने। और यहाँ भी धुलाई करी थी कल, पल्ले कमरे में भी धुलाई करी थी। ये नीचे के कमरे तो हमारे बस ऐसे ही हैं, मतलब इनमें काम ही कोई रहता नहीं है, सोता नहीं। इधर वाला कमरा भी, ये कमरा भी, इसके अंदर एक कमरा है, ये तो हमारा फ्रिज वाला कमरा है। बस इस कमरे की रह गई सफाई करनी, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के क्या हालात है। यहाँ के हालात ख़तरनाक हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हम जलाते हैं चूल्हा, तो चूल्हे वाले कमरे तो ख़राब होते ही हैं। देखो यहाँ जलाते हैं हम चूल्हा, यह चूल्हा है। ये देखो अभी 8 महीने से इसको लिपा घसा नहीं है ना। ऊपर देखो लेंटर तो हमारा कोल तार का बन गया पूरा ये देखो गेट है बाहर का, और यहाँ पे ये सामान है। अभी यहाँ की सफाई रह गई है, और इस चौक दूसरे वाले चौक की रह गई है, तो इसकी हमने आज करनी थी। तो आज बारिश आ गई बहुत तेज़, आज हम कर नहीं पाए, तो थोड़ा बहुत देखेंगे, जितना हो सकेगा यहाँ करेंगे इसकी। अब इसको लिपना घसना भी है, लेकिन कैसे करके लिपे घसे, मिट्टी से, मिट्टी वाला है ये वाला हमारा, ये चूल्हा वाला, तो इसको हम लिपेंगे। देखो यहाँ पे हमारे ये बैठने के लकड़ी के पटड़े पड़े हैं। कुछ बर्तन हमारे, कुछ बर्तन हमारे यहाँ है। एक गैस हमारी यहाँ रखी होती है, और एक ऊपर नए वाले किचन में है। तो यहाँ की गैस उठा के हम ऊपर ले गए, क्योंकि जो ऊपर वाली गैस थी ना, उसका एक चूल्हे से लीक हो रहा है, तो आग लगने का डर हो रहा है, तो हमने उसको ऊपर लगा दिया। तो अभी चूल्हा है, दादी चूल्हा ही जलाते हैं। दादी कह रही मेरे को 2 महीने घर में रहने दो। दादी कह रही है मुझे 2 महीने घर में रहने दो, मैं दिल्ली में गर्मी में नहीं रह सकती, तो देखते हैं रह पाते। और ये हमारा 50 साल पुराना है, 50 साल हो गए इसको कम से कम। ये 50 साल पुराना है, और ये प्रेशर कुकर का काम करता है। ये चूल्हे से ना इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, चूल्हे से ना नीचे नहीं उतरता ये बिल्कुल भी। ये चूल्हे में रहता है, प्रेशर कुकर का काम करता है। जब हम चूल्हे में ना, उसमें चूल्हे में जब हम आग जलाते हैं, और आग जली रहती है चूल्हे में, तो इसमें हम पानी वगैरह रख के, इसमें गर्म पानी रखते हैं, और इसमें दाल रख के चले जाते हैं अपने काम पे कहीं भी। तो इसमें चूल्हे में दाल अपने आप पकती रहती है, तो प्रेशर कुकर का काम करता है। सारा कुछ उबलता है इसमें, जैसे प्रेशर कुकर में देखो। और ये 50 साल पुराना है, कहीं से कुछ भी नहीं है। इसको बस मांजते नहीं है, इसको अंदर ही अंदर मांजते हैं, बाहर नहीं मांजते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं। देखो एक और दिखाती हूँ, चल देखो ये है एक चौकली है हमारी, ये चौकली है हमारी 150 साल पुरानी चौकली होगी, ये कम से कम 100-150 साल पुरानी है। जब मेरी सास के पापा ने बनाई थी अपने हाथ से, तब से ये चौकली यहाँ पे है, और इतनी टिकाऊ, इतनी मजबूत है ना चौकली, इसमें बैठते हैं। लेकिन इसका एक राज बताती हूँ मैं आपको, ये इतनी मजबूत क्यों है। इसका मैं एक अच्छा सा राज बताती हूँ आपको, इतनी मजबूत क्यों है। ये हम लोगों के लिए भी एक सीख है, तो इस सीख को हमको सीखना चाहिए। घर परिवार में जितने भी लोग होते हैं, हर अलग अलग किस्म के होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते सभी ना। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सब अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घर परिवार को बना के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो ये इस चौकली से भी हमें यही सीख मिलती है। इस चौकली को कम से कम 100-150 साल ऊपर हो गए, बहुत पुरानी है ये। तो लगा लो कि 89 की तो मेरी सास हो गई, तो उनके पापा ने ये बनाई थी, तो बताओ कब की होगी। तो देखो इस चौकली का राज बताती हूँ। चौकली टिकाऊ मजबूत क्यों है,
ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि घर परिवार में सब जितने भी हम लोग होते हैं अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी हम एकजुट मुठ बना के रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस चौकली को भी ऐसे सपोर्ट करा हुआ है। तो इस चौकली के जो पहिए हैं, इस चौकली के पहिए जो है वो 4 किस्म के हैं। देखो ये वाला पहिया तो है गोल है, इसके नीचे स्टैंड लगा हुआ है। ये वाला पहिया इसका चौखट है। दूसरा वाला पहिया गोल है लेकिन वो दूसरे किस्म का है। तीसरे वाला भी गोल है, वो भी अलग किस्म का। इसके चारों पहिए अलग अलग किस्म के हैं। देखो चारों पहिए इसके अलग अलग किस्म के। तो इसकी वजह से इसकी मजबूती बढ़ रखी है, तो इसकी वजह से इतना टिकाऊ है। और अभी पता नहीं कितने साल टिकता है, मतलब अच्छा टिकेगा ये। तो चारों पहिए अलग अलग नस्ल के हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, अलग अलग क्वालिटी के हैं, और चारों पहियों ने इसको जोड़ के रखा हुआ है, मजबूत बना के रखा हुआ है। तो यही हम घर परिवार का भी वो है कि जितने भी लोग होते हैं हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके मजबूत बना के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो ये चौकली हमारी बहुत पुरानी है। तो बस यही चौकली दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। और बाहर इतनी बारिश हो रही है, अब तो बहुत बारिश हो गई है। सामने देखो पेड़ में आम, जूम करके दिखाती। इस बार तो आम भी कम है इसमें, इस बार आम कम आ रखे हैं। आम का सीज़न इस बार कम है। ये देखो आम लटके हुए हैं, अब तोड़ेंगे हम चटनी के लिए। सब कुछ यहाँ पे घर पे ही मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो, वहाँ पे जो खड़े हो रखे हैं इनकी दुकान है, हमारे जेठ जी हैं, इनकी दुकान है। दुकान वाले कमरे के ऊपर खड़े हो रखे हैं। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, कुछ लेने लाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे नीचे देखो ये हरा हरा जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो हरा हरा दिख रहा है सब पुदीना है। ये वाला सब पुदीने की झाड़ है। बस पुदीना भी यहीं से लेना है। और मोटा वाला नमक मिलता है जो गांव में ना, मोटा वाला नमक, वो लेके आना है। फिर हम इसका नमक पीसेंगे, नमक बनाएंगे। और ये है ज्वाला का पेड़। ज्वाले तो सब बंदरों ने खा लिए, बहुत ज्वाले लगे थे, इसमें पक रखे थे। अभी भी कुछ कुछ पके हुए 2-4 बीज पेड़ के ऊपर है। तो ये ज्वाले का पेड़ हमारा है। अब इसको भी, अब उनकी छत के ऊपर जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा इसको झाड़ दो, तो करना पड़ेगा कुछ। देखो इतना बड़ा पेड़ है ये। तो इस पर मतलब ज्वाले, मतलब जिसको खुमानी बोलते हैं, वही चीज़ है। कितनी महंगी मिलती है खुमानी, गांव में हम इसकी वो नहीं करते। देखो और सारे पेड़ इतने सारे यहाँ पे, सारे संतरे माल्टे के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, वहाँ तक हैं। देखो तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। देखो सामने का नज़ारा देखो, धुंध लगा हुआ है लेकिन वो धुंध नहीं है, वो बारिश है। सारी बारिश से हो रखा है, बिल्कुल धुंध की तरह, इतनी मोटी बारिश आ रही है। और अभी कल भी यहाँ बहुत बारिश लगी थी, बहुत भीगे थे। बारिश में भीगने से यहाँ पे तबीयत भी ख़राब हो गई हम लोगों की। ये देखो सब बारिश है ये। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को ज़रूर देखना, अंत तक देखना। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। जय माता दी, जय देवभूमि उत्तराखंड।